वैशाली, तेरी नज़र में अपने अभिषेक के लिए कोई अच्छी, पढ़ी लिखी, संस्कारी, अच्छे घर परिवार की लड़की हो तो हमें बताना। तेरे ससुराल की रिश्तेदारी में भी कई लड़कियां हैं। 27 का हो गया है अभिषेक, 2 साल से जॉब भी कर रहा है। रिश्ते देखते देखते साल और निकल जाएगा। आजकल लड़के वालों को भी अच्छी लड़की मिलने में परेशानी होती है। आजकल लड़की वालों की डिमांड बहुत बढ़ गई है। रागिनी ने अपनी बहन वैशाली से फोन पर कहा, दीदी, तुम तो बहुत किस्मत वाली हो, बेटे की माँ हो। अब बहू घर आएगी, तुम सास बन जाओगी। बुढ़ापे की कोई चिंता नहीं, बढ़िया मजे से कटेगा बुढ़ापा। जो मन चाहा थाली में परोसा हाथों हाथ मिलेगा। घर में बहू पोता पोती की रौनक रहेगी, पूरे परिवार के साथ रहोगी। मेरी तरह अकेले नहीं रहना पड़ेगा तुम्हें। 2 बेटियां हैं मेरी। अभी पूरा दिन घर में रौनक रहती है, हंसी ठिठोली गूंजती रहती है। पर भविष्य में उनके ससुराल जाने पर मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। कैसे खुश रहूंगी? मुझे तो सोच सोचकर घबराहट होने लगती है। बुढ़ापे की चिंता सताती है। मैंने तो अपने पति से कहा था, 2 बेटियां हैं, हमें एक चांस बेटे के लिए ले लेना चाहिए। बेटियों का मायका बना रहेगा और हमारा बुढ़ापा भी संवर जाएगा। पर उन्होंने कहा, बेटा बेटी सब बराबर होते हैं, मेरे लिए मेरी बेटियां ही काफी है। मैं 3-3 बच्चों की परवरिश नहीं कर सकता। पर मुझे तो दिन रात अपने भविष्य की चिंता सताती रहती है। वैशाली ने कहा, चिंता इतनी ही हो रही है तो मत करना बेटियों की शादी, रख लेना हमेशा के लिए उन्हें अपने पास। तुमने अपना फर्ज निभा दिया, बेटियों को पाल पोस कर, पढ़ा लिखा कर, अच्छे संस्कार देकर। अब उन्हें अपनी जिंदगी जी लेने दो बहन। जिन बेटियों को 23-24 साल तक प्यार, ममता, अपना एक एक पल देकर पाला, उन्हें किसी और को सौंपने में दुख तो होगा, जी टूटेगा भी, लेकिन ये तो संसार का नियम है। कब तक अपने पल्लू से बांध कर रखोगी? कैसे उनकी नई जिंदगी शुरू होगी? देखो वैशाली, हमारे घर 4 दिन के लिए मेहमान भी आते हैं, तो उनके जाने के बाद घर में कुछ दिनों के लिए सूनापन तो हो ही जाता है, खालीपन लगता है। फिर तो ये बेटियां हमारा खून है, उनसे जुड़े 1000 काम तुम अब तक करती आई हो। दुनिया भर की चीजें हैं जो उनसे जुड़ी हैं। अचानक से एक दिन उनके ससुराल जाने के बाद उनके सारे काम खत्म हो जाएंगे। वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगी, भगवान की कृपा से खुश भी रहेंगी। अब उनके प्रति तुम्हारा फर्ज पूरा हुआ, पर अपने लिए तुम्हारा फर्ज अभी भी बाकी है। बस तुम अपने लिए ऐसे काम करो जिससे तुम मानसिक और शारीरिक रूप से उनके जाने के बाद भी फिट रहो और अपनी आगे की लाइफ को एंजॉय कर सको। ऐसे काम कर सको जो तुम बरसों से करना चाह रही थी, जिम्मेदारियों के चलते जिन्हें तुम अब तक नहीं कर पाई। तुम्हारे पास खाली टाइम होगा, जिम्मेदारियां कम हो चुकी होंगी, तो करना अपनी लाइफ एंजॉय। बीच बीच में बेटियों से बात कर लेना। बस हमारी बेटियां अपने नए संसार में खुश रहनी चाहिए। आत्मा तभी खुश हो जाएगी जब हमारी बेटियों को ससुराल में प्यार और सम्मान मिलेगा। रही बात बेटे बहू की, तुम ही बताओ, आजकल कितने माता पिता बेटा बहू साथ में रहते हैं और खुश भी हैं? या तो किसी परिवार में सास बहू से परेशान होगी, या किसी परिवार में बहू सास से। दूर से देखने में जो चीज अच्छी दिखती है, जरूरी नहीं कि वो अच्छी हो। तुम भगवान पर भरोसा रखो, उन्होंने तुम्हें 2 बेटियां दी हैं तो कुछ सोचकर ही दी होंगी। जरा नजर दौड़ाओ, तुम्हारे पास तो 2 संतान हैं। हजारों लोग संतान के लिए जिंदगी भर तड़पते रहते हैं। तुम तो बस भगवान से प्रार्थना करना, दोनों बेटियों को ससुराल में खूब खुशियां मिले जिसकी वो हकदार हैं, और तुम अपना बचा जीवन अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने, भगवान का स्मरण करने और पति के साथ घूमने फिरने में बिताना। रागिनी ने वैशाली को समझाया, पति के साथ कहाँ संवाद बचा है, वो तो बेटियां हैं, इसलिए जीवन में थोड़ा रस बचा है। बेटियों की वजह से दिन में 2-4 वाक्य एक दूसरे से बोल लेते हैं, वरना कई दिन यूं ही बीत जाते हैं अपनी बात कहे, जैसे कोई औपचारिक रिश्ता चल रहा हो। अब ना कहने को कुछ बचा है और ना ही किसी से कोई शिकायत। अपने मन को समझा लिया है कि पति से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। पता है, परसों आशीष और मेरे बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। वो देर रात तक दोस्तों के साथ बाहर थे। घर आए, मैंने कुछ नहीं कहा, कोई सवाल नहीं पूछा, ना रूठी ना कोई शिकवा शिकायत। हमारे बीच अबोला ही रहता है। उन्होंने हमेशा पत्नी से ज्यादा अपने परिवार वालों, दोस्तों और काम को महत्व दिया। मेरे पति ने
मुझे कभी समय व अपनापन नहीं दिया। जब भी मुझे उनकी जरूरत थी वो मेरे साथ नहीं थे। इस वजह से मैं धीरे धीरे उनके बिना बेटियों के सहारे रहना सीख गई। समय और समर्पण दोनों की कमी थी, पर अब बेटियों के चले जाने के बाद मैं कैसे रहूंगी, इस बात का डर लगा रहता है। लगता है काश एक बेटा होता तो बहू भी आ जाती जो मेरे बुढ़ापे के साथी होते, अकेलापन नहीं लगता। वैशाली ने जरा दुखी होते हुए कहा। रागिनी को पहली बार एहसास हुआ कि वैशाली को भावनात्मक सहारे की जरूरत है, नहीं तो वो बिखर जाएगी। उसे अकेले रह जाने का डर सता रहा था। रागिनी इस विषय में वैशाली के पति आशीष से बात करने वाली थी कि आशीष का ही फोन रागिनी के पास आ जाता है। नमस्ते दीदी, मैं आपसे वैशाली के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ वैशाली के स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ गया है। छोटी छोटी बात पर या तो रोने लगती है या चुप हो जाती है। हर वक्त बेटा ना होने का अफसोस करती है। अरे भगवान ने 2 सुंदर सुशील बेटियां दी है, पर संतुष्ट होने की बजाय बेटा बेटा करती है। आजकल उसका बेटा पुराण कुछ ज्यादा ही हो गया है। पहले जब मैं 2-4 दिन के लिए शहर से बाहर जाता था, दिन में कम से कम एक बार फोन जरूर करती थी। कभी खाने का पूछना, कभी ये कि दवाई ली या नहीं। लेकिन अब तो उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस बार मेरे शहर से बाहर जाने पर उसने मेरी खैरियत तक नहीं पूछी। बस उसके चेहरे पर हरदम उदासी ही नजर आती है। आशीष ने रागिनी से फोन पर कहा, देखिए आशीष जी, आपने ऐसे व्यवहार का कारण वैशाली से पूछा कि नहीं? पति पत्नी को एक दूसरे को समय देना जरूरी है। जिम्मेदारी निभाने से इस रिश्ते में चाम बना रहे ये जरूरी नहीं है। आप लोग सिर्फ माता पिता बनकर रह गए। एक दूसरे के प्रति लगाव व भावनाओं को किनारे कर दिया। साथ में खाना खाना बंद कर दिया। अकेले साथ में घूमने जाना बंद कर दिया। साथ में बाहर घूमने, शॉपिंग करने, मूवी देखने जाने से पति पत्नी को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिलता है। जब आपकी दोनों बेटियां अपना करियर बनाने में बिजी हैं, जो थोड़ा वक्त उन्हें मिलता है उसमें वो अपने फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताना पसंद करती हैं। उनका ये व्यवहार भी गलत नहीं है। आप भी बिजी, बच्चे भी बिजी, ऐसे में आपकी पत्नी को अकेलापन लगने लगा है। ऐसे समय में आपको अपनी पत्नी को वक्त देना चाहिए था। आप खुद तो अपने काम और दोस्तों में व्यस्त हो जाते हैं। आपको बैलेंस बनाना नहीं आया। आपने कभी अपनी पत्नी के मन की बात जानने की इच्छा नहीं जताई। समय के साथ आपने अपनी शादी को उबाऊ बना दिया है। सिर्फ रोजमर्रा के कामों और जिम्मेदारियों के कारण रिश्ते में बोरियत आ जाती है। समय समय पर अपनी पत्नी को बताना चाहिए कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। सिर्फ घर से, बच्चों से जुड़ी जिम्मेदारियां ही ना निभाते रहें। साथ में कुछ समय मॉर्निंग या इवनिंग वॉक पर निकल जाएं। पत्नी से जरा सी गलती होने पर चिल्लाने या गुस्सा दिखाने की बजाय प्यार से और आराम से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। खुद गलती करने पर माफी मांग लेनी चाहिए। जीवन की गाड़ी चलाने के लिए आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। वैशाली को आपसे ना कभी सम्मान मिला, ना लगाव, ना सच्चा प्यार, पर आपकी दोनों बेटियां माँ को पूरा पूरा प्यार सम्मान देती हैं। उसकी हर बात मानती हैं। अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। वैशाली अपनी बेटियों से अपने मन की हर बात कह सकती है। बेटियां माँ को सुनती समझती हैं। इसलिए अब वैशाली को बेटियों से दूर होने का डर सता रहा है। उसे अकेले होने का डर सता रहा है। इसलिए वो एक बेटा चाहती थी ताकि भरे पूरे परिवार के साथ बुढ़ापा काट सके। पर स्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको अपने जीवन साथी की मदद करनी होगी। उसे एहसास दिलाना होगा कि उसके लिए आप काफी हैं। आपका साथ, समय, प्यार उसे मिलता रहेगा। आपके रहते वो अकेलापन महसूस नहीं करेगी। रागिनी ने आशीष को समझाते हुए कहा, मैं वैशाली को फिर से पहले जैसा कर दूंगा, स्वयं में बदलाव लाकर। लेकिन ये मैं उससे कहूंगा नहीं, बल्कि करके दिखाऊंगा, आशीष ने कहा। अगले दिन आशीष बेटियों और वैशाली से कहता है, चलो आज हम सब डिनर पर चलते हैं। पापा, मैं नहीं चल पाऊंगी, कल मेरा टेस्ट है, बड़ी बेटी ने कहा। अच्छा ठीक है, तुम दोनों बहनें मन लगाकर पढ़ो। मैं और तुम्हारी मम्मी आज डिनर पर जाएंगे। लौटते समय तुम दोनों के लिए तुम्हारी पसंदीदा चीजें लेते आएंगे। अरे वैशाली,
कल सब्जी मार्केट तुम अकेली मत जाना, मैं भी साथ चलूंगा, आशीष ने कहा। अब तो वैशाली के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। अब आशीष के साथ साथ वैशाली भी वैवाहिक जीवन में रंग भरने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने लगी। रात को डिनर के बाद पति पत्नी थोड़ी देर साथ टहलते, साथ में शतरंज खेलते, एक वक्त का खाना साथ में होता। ये सिलसिला दोनों बेटियों की शादी के बाद भी चलता रहा। अब वैशाली को अकेले होने का डर नहीं सताता, क्योंकि अब असल मायने में वे लोग एक दूसरे के साथ थे। साथ में योगा क्लास जाते, गार्डन में बैठते, साथ में घर के जरूरी सामान की खरीदारी करते। बेटियां भी समय समय पर फोन पर हालचाल पूछ लेती, समय समय पर वक्त बिताने मायके आ जाती, जरूरत के समय माता पिता की देखभाल के लिए हाजिर रहती। दोनों पति पत्नी अपनी मर्जी का जीवन जी रहे थे, जिसमें ना सास बहू के क्लेश थे, ना प्रॉपर्टी के लिए पिता बेटों में मनमुटाव। दोस्तों, भगवान ने हमारी झोली में जो डाला है उसमें खुश और संतुष्ट रहना चाहिए। पति पत्नी को याद रखना चाहिए कि उनकी जिंदगी की शुरुआत दो से हुई थी, अंत में वही दो लोग रह जाएंगे। आपस में प्यार, सम्मान और लगाव बनाए रखें। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।